सीटेट सितंबर 2026 के लिए हिंदी सीडीपी के डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज ये क्लास जो है वो 10वां क्लास है, 10th यानी कि 10वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और हमें उम्मीद है कि आप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस में लाइएगा पूरा 30 नंबर। तो प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे रेडी पर। और इस चैनल पर डेली 8 बजे शाम में डेली 8 बजे शाम में क्लास चलता है सीडीपी का। तो सीडीपी के कंटेंट प्लस पीवाईक्यू क्लास को भी देखना मत भूलिए 8 बजे इवनिंग में। और आज जो है वो सीटेट सितंबर 2026 के लिए हिंदी सीडीपी का 500 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, उसका आज यह 10वां क्लास है। और 10वें क्लास में करेंगे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, एक एक क्वेश्चन के आंसर का जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को। इसमें सही क्या होगा वो बताइए। तो देखिए, सबसे पहले काटिए, अनुवाद विधि नहीं होगा। द्विभाषी में दो भाषा यूज होता है, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट। लेकिन कह रहा है कि कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना मातृभाषा के यूज के? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, यही हो जाएगा प्रत्यक्ष सही, अप्रत्यक्ष भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 सही। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, या खेल भाषा को विस्तार देते हैं, या खेल में आनंद आता है, या खेल में शारीरिक विकास होता है। यहाँ पर सवाल को समझिए क्योंकि ये सवाल आया है पिछले 2022 के एग्जाम में, आया है सीटेट में, इसलिए सवाल को समझिए। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि सवाल कह रहा है कि भाषा शिक्षण में, लैंग्वेज लर्निंग में खेल क्यों जरूरी है। तो इसका ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, क्या लैंग्वेज टीचर को कम मेहनत करना पड़ता है इसलिए खेल जरूरी है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, या जो खेल है वो लैंग्वेज को और डिटेल करते हैं और अच्छा करते हैं, या खेल में आनंद आता है, या खेल में मजा आता है इसलिए खेल आना जरूरी है भाषा शिक्षक को, या खेल में शारीरिक विकास होता है। बताइए सही क्या होगा, सही क्या होगा। हम कुछ ऑप्शन को काट देते हैं और उसके बाद आप दो ऑप्शन में से सही बताइए। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ये काट दिए। खेल में शारीरिक विकास होता है, ये भी काट दिए। इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट कीजिए। कुछ कुछ आंसर हम नहीं भी बताएंगे, हाँ इतना हेल्प करेंगे कि ऑप्शन को काट देंगे। तो आप लोग तो हेल्प अगर हम कर दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट तो कीजिए कम से कम, इसलिए नहीं बताएंगे ताकि आप कमेंट करो, क्योंकि आंसर बता देंगे तो आप सुन करके स्किप कर देते हो। तो कमेंट करने के लिए। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य क्या नहीं है? क्या मोटो नहीं है अभ्यास और गतिविधि का, यानी कि प्रैक्टिस का क्या मोटो नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने, या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, या क्या उद्देश्य नहीं है, कौन सा मोटो नहीं है अभ्यास और गतिविधि का? तो देखिए, सवाल जो है उसको समझिए। भाषा का विस्तार करना ये उद्देश्य है, लेकिन सवाल क्या है? नहीं। तो जो है वो गलत है। उसका सृजनात्मकता का विकास करना ये भी पॉजिटिव है, तो गलत है। सवाल क्या है? निगेटिव है। बात समझिए, निगेटिव सवाल है तो आंसर भी निगेटिव होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना ये भी पॉजिटिव है, सवाल निगेटिव में है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 4 सही। आप समझ रहे हो बात? कमेंट करो अगर समझ रहे हो तब। टारगेट है 120 प्लस का। इस बार सीटेट में सितंबर में 120 प्लस आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटिन्यू देखते रहो, 8 बजे विजिट करो चैनल को, रोज 8 बजे रात में। पाठन के अंत में ऐसा अभ्यास एवं गतिविधियां हो, लास्ट तक बने रहेगा, जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने के सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से संबंधित हो, पाठ पुस्तक पर बिल्कुल आधारित नहीं हो। देखो, बिल्कुल आधारित कैसे नहीं होगा, पाठ पुस्तक ही तो बेस है, ये गलत हो गया। केवल पाठ से ही संबंधित हो, ये भी गलत हो गया। सरल भाषा में हो, हाँ ये सरल भाषा में हो सकता है, लेकिन बच्चों को स्वयं कुछ करने का अवसर दे, ये सबसे ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर हो गया 2 सही, 1 भी गलत। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो, इसलिए क्योंकि समझते तो कमेंट करते। अगर कमेंट ज्यादा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। उनसे पढ़िए जो कभी ना कभी सीटेट पास कर चुके हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को पास कर चुके हैं, या गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, पास कर चुके हैं, या जॉब ले चुके हैं। उनसे पढ़िए, उनसे मत पढ़िए जो सीटेट के बारे में जीरो जानते हैं और यूट्यूब पर आ गए, है ना। कम से कम उनके क्वालिफिकेशन को तो पता कर लीजिए जिनसे पढ़ रहे हैं, या उनके स्किल को पता कर लीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत दमदार है, आपको इस बार सीटेट पास करवा के छोड़ेगा। भाषा शिक्षण के बालक में भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए
खाली जगह सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को ध्यान से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? बालक में मौखिक कौशल का विकास करना, यानी कि बालक ज्यादा बोल सके, अच्छा बोल सके, इसका डेवलपमेंट करना। तो सबसे कम जरूरी कौन है? तो देखिए, प्रश्नों के उत्तर पूछना ये तो जरूरी है, किसी विषय पर चर्चा करना ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन कम पूछा है तो कम निगेटिव है, तो ये बहुत जरूरी है, कम नहीं है तो इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी को आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप पे कम पूछा है तो आप यहाँ पर जो है विषय पर चर्चा करना ये बहुत जरूरी है, तो इसको काट दीजिए। सवाल निगेटिव है, आंसर भी निगेटिव होगा। चलिए, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना ये भी जरूरी है, कम जरूरी नहीं है, ये भी काट दीजिए। प्रश्नों का उत्तर पूछना ये जरूरी नहीं है, लेकिन आगे पढ़ लेता, अपनी बात कहने पर ये भी तो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल पूछा गया कम जरूरी, तो कम जरूरी का भाई कम जरूरी हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यापात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है? देखिए, पूर्ण रूप से नहीं होता है और नहीं भी होता है, ये भी गलत है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत। फर्स्ट आंसर इज राइट। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से को प्रभावित नहीं करते। देखिए, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुबो पल्ली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सु सुनना, बो बोलना, पा पढ़ना, ली लिखना। सुबो पल्ली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक क्रम से सीखा जाता है। यही आंसर सही है, याद रखिएगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सवाल नहीं है इसलिए निगेटिव है, और सवाल जब निगेटिव है तो ऑप्शन भी निगेटिव होगा। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्या ये सही नहीं है? त्रुटियां अस्थायी होती है, त्रुटियां अस्थायी होती है, ये सही है, तो सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया, इसलिए ये गलत है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं, अस्थायी होती है नहीं, ये अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये भी सही है, लेकिन सवाल पूछा गया है कि कौन सही नहीं है। और त्रुटियां सीखने सिखाने का अभिन्न अंग, ये भी सही है, लेकिन सवाल पूछा गया कि कौन सही नहीं है, तो नहीं पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किससे सर्वोपरि मानते हैं? किससे? एक प्राइमरी टीचर हैं आप, तो आप सीसीई कर रहे हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, तो किसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? ठीक है, कठिन शब्दों का सूत्र लेखन, लिखित प्रश्न पत्र को पाठ से देखकर लेख लिखना, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया पॉजिटिव में, और विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग करेगा तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। इसलिए आप आकलन करते समय, बच्चे का असेसमेंट करते समय, बच्चे को जांचते समय, बच्चे में लर्निंग गैप को देखते समय ये जरूर कोशिश कीजिए कि बच्चा अपने से बोले या विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करे। ठीक है, तो चौथा आंसर सही है। देखिए, मेहनत लगता है इसलिए गर्मी भी ज्यादा है, और हम जहां पर आपका क्लास लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि एसी लगा हुआ पंखा चलता है बस और कूलर चलता है, तो कूलर अगर और पंखा चलाएंगे तो आवाज ज्यादा होगा, तो इसलिए आप लोगों के लिए मेहनत तो लगता है और गर्मी भी ज्यादा है, पसीने पसीने आ जाता है। बस इतना सा करना है कि सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि मेरे मेहनत में ये नहीं लगे हमको कि मेरा मेहनत बेकार गया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करना है, कौन लेवल पर? प्राइमरी लेवल पर। तो प्राइमरी लेवल पर औपचारिक पत्र तो लिखेगा नहीं। चलिए, आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक ये तो होगा नहीं, बाल साहित्य में कोई संवादात्मक कहानी या आतंकवाद पर आधारित निबंध, सबसे ज्यादा यही है। पठन क्षमता बोल रहा है, पठन क्षमता, तो पठन क्षमता अगर है तो बाल साहित्य हो जाएगा सेकंड आंसर, और अगर ऐसे बोलता लिखित क्षमता तो आतंकवाद पर निबंध हो जाता, तो यहाँ पर सही हो जाएगा प्राइमरी लेवल पर, टू आंसर इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, क्या नहीं है? नहीं पूछा है तो ऑप्शन भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति सही है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड, आनंद लेना जरूरी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है,
बच्चों की भाषा ही पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होते हैं। देखिए, इसलिए घर की भाषा को इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि वो घर से पूंजी लेकर के आता है, भाषा ही पूंजी होती है। सही आंसर थर्ड। नेक्स्ट 102 103। हाँ देखिए, सीडीपी का सिर्फ सवाल है, अभी हम लोग पद गद और पद नहीं करेंगे। भाषा भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य मतलब जो आप लोग होमवर्क देते हो, जाओगे स्कूल में तो होमवर्क देना पड़ेगा, तो होमवर्क का क्या उद्देश्य होता है, क्या मोटो होता है? सीखने की विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त करना, या कॉपियां भरवाना। कॉपियां भरवाना निगेटिव थॉट्स है, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों को व्यस्त करना ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभिभावकों को खुश करने के लिए आप होमवर्क मत दीजिए, सही हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ऐसे ट्यूशन टीचर कहते हैं कि 1.5 साल होमवर्क दे देते हैं ताकि जो उनके गार्जियन है वो खुश रहे और बच्चा व्यस्त भी रहता है, जबकि ऐसा करना बच्चे के साथ नाइंसाफी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अगर पेडोजिकल अप्रोच आपके पास है तो ऐसा नहीं कीजिएगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है? कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, भाषा अर्जन कहीं से भी किया जा सकता है, भाषा अधिगम में ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो थर्ड गलत। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है? कोई दूसरी भाषा का व्याघात नहीं होता है, बल्कि अर्जन तो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम चल लेंगे स्पेन तो स्पेनिश सीख लेंगे, लेकिन जो ग्रामेटिकली स्पेनिश राइट होगा वो जाकर के स्कूल में और कोचिंग में सीखना पड़ेगा, स्पेनिश कोचिंग में, जहां वो ग्रामर के हिसाब से पढ़ाएगा, अधिगम करना पड़ेगा। लेकिन अर्जन कहीं से भी कोई भी कर सकता है। जैसे एक बार दिल्ली में एक रिक्शा वाला फेमस था, कहा भाई तो रिक्शा चला रहा है, इंग्लिश से बात कर रहा है, कोई कोचिंग नहीं लिया, अर्जित किया है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक है। सही आंसर यही होगा। उद्देश्य कुछ नहीं है, भाषा सीखना उद्देश्य होता है, अर्जन नहीं, तो सेकंड हो जाएगा सही। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, व्यक्ति सापेक्ष है, या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास से, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। सवाल को समझते हैं। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल निगेटिव है, आंसर भी निगेटिव होगा। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, नहीं, व्यक्ति निरपेक्ष है, ये गलत है, और आंसर पूछा गया गलत, तो गलत का भाई गलत, फर्स्ट ही सही होगा। ठीक है, बाकी तीनों सही है, तीनों सही है, इसलिए तीनों गलत है। ठीक है, और सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो सवाल जब निगेटिव पूछेगा तो ऑप्शन भी निगेटिव में ही जाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए, ये 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया, 15 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। चलिए भाई, वो भी कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पास तो, हाँ देखें यहाँ कितना नंबर था भाई, कितना नंबर था यहाँ जो लास्ट हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, वो कितना नंबर पे किए हैं? 105 किए हैं, 105 किए हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आ गया गदपद, तो गदपद तो हमको करना नहीं है। 106 से गदपद है, गदपद करना नहीं है। 107 भी बच्चे प्रारंभ से ही भाषिक होते हैं। हाँ ये ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, हाँ ठीक है। चलिए 106 भी हम ले सकते हैं, गदपद तो हम लेंगे नहीं। निर्देश 106 से 107 सही विकल्प चुनिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर सीडीपी है। चलिए आइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि: बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा प्रयोग का विभिन्न अवसर देना। यहीं पर सही हो जाएगा फोर्थ, जहां पर अवसर आएगा सही लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 107 नंबर। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, या भाषा में कमजोर होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, द्विभाषिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, एक भाषिक होते हैं, कई तरह का भाषा वो लोग सीख लेते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए? देखिए, हिंदी नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उर्दू नहीं होनी चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। लेकिन सीबीएसई वालों का एक चोचला होता है कि हम पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, जबकि ये गलत है। सीबीएसई के गाइडलाइन में भी कहा गया है कि मदर टंग को आपको इंपॉर्टेंस देना है। चलिए नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आकर के ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, और जहां जहां ही वहां नहीं ही, यानी कि गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पूंजी से लैस होते हैं। कैसी पूंजी? भाषाई पूंजी। जब बच्चा घर में रहता है
तो कई तरह की भाषा ये सीखता है, जैसे पापा, मामा, लोटा, चम्मच, इस तरह की भाषा सीखता है। छड़ी, डंटी, तिनका, इस तरह का हल्का हल्का लैंग्वेज सीख जाता है। तो पूंजी तो उसके पास होता है, भाषाई पूंजी। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशवात्मक पाठ शामिल हो, या कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो? देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, 1 to 5 का पाठ्य पुस्तक है। प्रसिद्ध लेखक की रचना से 1 to 5 के टीचर, 1 to 5 के स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट तो कर दीजिए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो सकता है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। हाँ, ऐसा हो जिसमें उपदेश दिया हो। वे भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। देखिए, ये सही होगा या ये सही होगा? कमेंट कीजिए तो दोनों में से कौन सा सही होगा। कुछ कुछ सवाल तो हम छोड़ेंगे ताकि आपका कमेंट आ सके। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना है। पाठ के अंत में, है ना, अभ्यास और गतिविधि, ठीक है, प्रोजेक्ट दे रहे हैं और एक्सरसाइज दे रहे हैं। इसका मेन मोटो क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने के और हेतु गतिविधि बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, या गृह कार्य को सामग्री जुटाना। देखो भाई, इतना बात आप लोग जान लो। आप तो लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें कहीं से भी बच्चे को बोझ, बच्चे को परेशान, बच्चे को व्यस्त, इस तरह की बात तो आपको करना ही नहीं है। तो आप सबसे पहले ये सब काटिए, गतिविधि में व्यस्त नहीं रखना है। गतिविधि खाली रहता, व्यस्त नहीं रहता तो सही था। याद नहीं करवाना है, गृह कार्य ज्यादा नहीं देना, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। निगेटिव को पकड़ोगे तो पॉजिटिव ऑप्शन पकड़ा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राइमरी लेवल पर एक लैंग्वेज टीचर से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या रखा जा सकता है? तो पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियां, कविताओं को कंठस्थ करना, क्या ये एक लैंग्वेज टीचर का काम है? बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, क्या ये एक लैंग्वेज टीचर का काम है? कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, क्या एक लैंग्वेज टीचर का ये काम है? या फिर बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, क्या एक लैंग्वेज टीचर का ये काम है? निरंतर परीक्षा लेना लैंग्वेज टीचर का काम नहीं, कंठस्थ करवाना भी लैंग्वेज टीचर का काम नहीं है। मानक भाषा का प्रयोग करवाना भी लैंग्वेज टीचर का काम नहीं है। मानक भाषा हो जाएगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम, एक ही भाषा को कंठस्थ करवाता रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। कोई मापदंड नहीं रखेगा, बल्कि हाँ, बहुभाषिकता का प्रयोग का अवसर देगा, भाषा प्रयोग का अवसर देगा, ये सही है थर्ड। देखो, हम जो बताते हैं वो बताते हैं जो एग्जाम में आता है, पहली बात। क्योंकि मेरा जो मेन जो बेस होता है वो ये होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सीडीपी के लिए कंटेंट पढ़ो, तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर दो। जैसे मेरे चैनल पे चल रहा है 8 बजे सारे घड़ी पर, जैसे ही हम पढ़ाए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, तुरंत 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए। अब 10 क्वेश्चन का जो तुरंत प्रैक्टिस आप किए हैं, कभी भूलिएगा? कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ना जरूरी है, ताकि आपका एग्जाम पास हो सके। क्योंकि जब एग्जाम पास हो जाता है तब आपको लोग नॉलेजेबल समझते हैं। ऐसे आपको रस्ती बराबर कोई समझने वाला नहीं है, चाहे मोटी मोटी किताब आप लोग पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। आप एग्जाम पास करोगे तब आपकी मेरिट का लोग अंदाजा लगाते हैं, जबकि अंदाजा लगाना मापदंड गलत है, फिर भी लोग अंदाजा ऐसे ही लगाते हैं। तो क्यों ना आप पास कर लो, है ना। नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने का जमजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। देखिए, नोम चॉम्स्की ने एक डिवाइस का बात बोला था, एक डिवाइस को बोला था LAD कहाँ रहता है? तो बच्चे के दिमाग के अंदर। तो बोला था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है बच्चे के अंदर, भाषा अधिग्रहण यंत्र ये होता है बच्चों के अंदर। उस हिसाब से बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। तो यहाँ पर जन्मजात क्षमता कहाँ है? फर्स्ट में है, तो सही हो गया। और बाकी बच्चे सीखने का जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित नहीं होती, बल्कि असीमित होती है। व्याकरण सीखना जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर फर्स्ट। आइए भाई, 113 हो गया, 113 हो गया, 113 हो गया, 113 के बाद 114 के बाद 115 कर लेते हैं। बस भाषा सीखने में, भाषा आकलन में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, शिक्षक से सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है? देखिए, केवल केवल कर दीजिए, पाठ के अंत में नहीं होता है, बल्कि बीच बीच में भी आप आकलन कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 फर्स्ट गलत। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या समाज का? बताइए क्या होगा। भाषा अर्जित कर रहे हो आप, भाषा अधिगम नहीं कर रहे हो।
बताइए। अरे कक्षा में अर्जन किया जाता है, इसलिए ये गलत कर दीजिए। पाठ पुस्तक भी नहीं, कक्षा में अधिगम किया जाता है तो गलत कर दीजिए, अर्जित की बात हो रही है। पाठ पुस्तक से भी अधिगम किया जाता है तो गलत कर दीजिए। भाषा प्रयोगशाला का समाज का, प्रयोगशाला तो आपको लर्निंग कराएगा, जबकि एक्विजिशन की बात की गई है, तो एक्विजिशन जो होता है वो समाज से होता है। और इसमें ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश बोल सकता है और बोलता भी है, जबकि इंग्लिश बोल सकता है या बोलता भी है। जैसे लाल किला पर बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले फेमस हुए हैं, क्योंकि वहां पर फॉरेनर आते हैं तो लोग सीख गया, लेकिन ग्रामर के हिसाब से लोग गलत बोलता है। ठीक है, तो अर्जित करना ग्रामर के हिसाब से जरूरी नहीं है। अर्जित बिना ग्रामर के हिसाब से, यानी कि अर्जित में भाषा की शुद्धता की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ भाषा बोल लेगा। लेकिन अधिगम में भाषा की शुद्धता की जरूरी है, गारंटी है। देखिए, अधिगम और अर्जन में फर्क है। अर्जन के लिए कोई एटमोस्फियर होना जरूरी नहीं है, अधिगम के लिए कोचिंग, क्लासरूम, एटमोस्फियर, किताब, सब चीज होना जरूरी है। तो ये हम डिटेल कभी समझा देंगे जब कंटेंट पढ़ाएंगे। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में प्रोसेस है जिसमें बच्चा लर्निंग सीख रहा है। बताइए, लर्निंग सीखने की जहां तक बात आएगी तो प्रयोगशाला होगा, क्लासरूम में सीखेगा। फर्स्ट आंसर इज राइट। एक समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समावेशी एजुकेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल में कंटेंट बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, जो लगभग 15 से 20 मिनट, 25 मिनट का है, जिसमें समावेशी शिक्षा को एक्सप्लेन किया गया है, और उससे बाहर कभी भी एग्जाम में ना पूछा गया है, ना पूछा जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि उसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया। उसको आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल समावेशी शिक्षा का सवाल डील कर लेते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो डिटेल में जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, या फिर लिखेगा सीडीपी बाई सार अकेडमी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कक्षा में, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य सरल सामग्री का उपयोग करना। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। समावेशी कक्षा में देखिए, बहुत ऐसा दो ठो ऑप्शन दे दिया जिसमें आप फंसेंगे। पहले तो ये फर्स्ट आप कर सकते हैं, और अपेक्षा सबसे एक तरह का अपेक्षा नहीं रखना है, ये भी कर सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। विविध प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री, सही बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। सही बच्चे को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे हैंडीकैप हो जाएंगे, और उसमें हैंडीकैप बच्चे को आप फुटबॉल खेलने की गतिविधि में शामिल करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड भी गलत हो गया, फोर्थ आंसर इज राइट। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, और बहुत ही फंसाने वाला सवाल था ये। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? देखिए, वाइगोत्स्की जहां आएगा समाज लिख लीजिएगा। कहाँ लिखेगा? समाज। देखिए समाज कहाँ है, भाषा की पाठ पुस्तक, यहाँ समाज नहीं है। समाज में होने वाली भाषा प्रयोग यही सही है, बाकी सब कर दिए। आगे मत देखिए, आगे मत देखिए, देख लीजिएगा ऐसे। परिवार में बोली जाने वाली सबसे कोई मतलब नहीं, ऐसे देख लीजिएगा। लेकिन जहां वाइगोत्स्की वहां समाज। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करने जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। व्याकरण काटिए, प्राथमिक लेवल पर है। सदैव अच्छे अंक लाएं, ये भी काटिए। मानक भाषा आ गया, ये भी निगेटिव वर्ड है, तो काट दीजिए। यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों परियोजना कार्य करवाना। देखिए, अवलोकन करना ही आकलन है, तो सही हो जाएगा सेकंड। चलिए भाई, तो अब हो गया फिनिश, फिनिश हो गया। अब आइए फिनिश, अब आइए थोड़ा सा हम अपने बारे में बता देते हैं, या हमारे चैनल्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि सीटेट पास करना है। देखिए, नाम है मेरा आतिफ, सार एकेडमी ये चैनल है, और इस चैनल पर रोज 8 बजे क्लास चलता है। रोज 8 बजे क्या चलता है? क्लास चलता है। और रोज 8 बजे जो क्लास चलता है उसमें हम आपको क्या देते हैं? उसमें आपको देते हैं सीटेट का फ्री नोट्स, कमेंट कीजिएगा, मिलेगा। सीटेट क्लास फ्री डेली 8 बजे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस फ्री, जो प्लेलिस्ट चल रहा है 500 क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। सीडीपी में 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो है वो फरवरी सीटेट 2026 में कंप्लीट हुआ था, और इस बार हिंदी सीडीपी को लेकर टारगेट में रखे हुए हैं। कोई पेड कोर्स नहीं, और ये वादा है कि कभी पेड कोर्स नहीं बेचेंगे, कभी सेल नहीं करेंगे। यूट्यूब पर पूरा फ्री रहेगा सब चीज, कभी नहीं करेंगे सेल, याद रखिएगा, कभी सेल नहीं करेंगे। वीडियो कहीं पर सेव कर लीजिए, कभी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अर्निंग का और भी साधन है। बस इतना है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, वो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही, ताकि थोड़ी सी
जगह यूट्यूब पर हमारी भी बन सके, है ना। और सही तैयारी और सही मार्गदर्शन, देखिए कंटेंट एकदम ऑथेंटिक मिलेगा, जो जो एनसीईआरटी फॉलो करता है ना। और साथ में सिलेक्शन तो होके ही रहेगा। तो प्रिय बंधु, प्रिय दोस्त, मेरे करीबी दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे शिक्षक बंधु, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके, और कमेंट जरूर जरूर करो शेयर करके कि हमने कमेंट कर रखा है, सब्सक्राइब।